नमस्कार मित्रों, अप्सरा साधना का मैं फिर एक आगे का अनुभव लेके आया हूँ। मित्रों, उससे आगे यह हुआ कि 5 साढ़े 5 महीने के बाद में चलते चलते साधना बीच में काफ़ी ऐसे अनुभव भी हुए जो कि बताते नहीं हैं, और हमारे गुरु भी ऐसा मना करते हैं कि इन अनुभव को गुरुओं तक को यह नहीं बताना चाहिए। यदि गुरु साधना कोई देता है, अप्सरा साधना देता है साधक को और शिष्य को, तो कुछ ऐसी बातें होती हैं और कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो यहाँ तक हमारे गुरु कहते हैं इस बात को कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो कभी किसी को नहीं बताने चाहिए, जो कि अपने ही पर्सनल अनुभव होते हैं कुछ ऐसे। क्योंकि हम जब अप्सरा को चुनते हैं, प्रेम का रूप में चुनते हैं, तो कुछ वो प्रेम का ही व्यवहार करती है और कुछ ऐसी मजाक भी करती है कि तुम्हारे अंगों को सहलाना और भी कुछ ऐसे अंगों को सहलाना जो कि बताए नहीं जाते हैं, जो कि गुप्त बातें होती हैं। साधना की कुछ बातें ऐसी होती हैं जो कभी किसी को नहीं बताई जाती हैं। यहाँ तक कि हमारे गुरु का यह तक आदेश है कि हमको भी स्वयं यह चीज़ मत बताया करो। जो मोटे मोटे अनुभव हैं, जो बताने लायक अनुभव हैं, वही अनुभव बताया करो। और कुछ ऐसे भी अनुभव हुए थे, कुछ ऐसे भी स्पर्श हुए थे, जैसे गुप्तांगों को छेड़ना। तो ऐसे भी कुछ अनुभव हुए थे जो कि बताना नहीं चाहिए, लेकिन साधक को इसलिए बताया जाता है कि साधक विचलित ना हो जाए कहीं। क्योंकि मैंने जब अप्सरा साधना की थी तो प्रेम का रूप में की थी, और प्रेम का को इतना अधिकार देना ही पड़ता है कि प्रेम का मजाक में कुछ भी कर सकती है और ऐसा भी कर सकती है गुप्तांगों को भी छेड़खानी। क्योंकि उनका यही प्रयास रहता है कि किसी भी तरह साधक की साधना भंग हो। लेकिन फिर भी जब साधक समझता है और जानता है, और जो पक्के मन का साधक होता है और जो सारे नियम कायदा कानून को जानता है, तो वो लोग विचलित नहीं होते। और लेकिन वो जो पल होते हैं बहुत कठिन होते हैं, साधना के सबसे कठिन पल होते हैं। जब इस तरह की क्रियाएं होती हैं, साधना में अंग इस तरह की छेड़खानी होती है, तो उस समय अपने मन पर कंट्रोल करना बहुत कठिन काम होता है। लेकिन फिर भी जिनको सफलता हर कीमत पर चाहिए ही चाहिए, वो लोग इसमें सफल हो भी जाते हैं और अपने आप को कंट्रोल भी करते हैं। लेकिन कंट्रोल करना बहुत कठिन होता है, हर कोई साधक इन चीज़ों को सहन नहीं कर पाता है। लेकिन मित्रों, जब मैंने बहुत मेहनत लगी इस चीज़ को सहन करने में, और बात फिर मित्रों इससे आ गई, यह तक आ गई कि बात वचन तक आ गई मित्रों। और वचन तक बात आने में मित्रों, वचन की बात मैं यहाँ नहीं बताऊँगा आपको मित्रों। और भी काफ़ी अनुभव हुए हैं जो बीच बीच के में जो मैंने आपको जल्दबाजी में यह वीडियो बनाए हैं मित्रों। क्योंकि वीडियो अगर हम एकदम उसी सिरे से बनाएं और तो वीडियो काफ़ी लंबे हो जाते हैं और अनुभव काफ़ी लंबे हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आगे मैं बताता रहूँगा, क्योंकि बीच में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जो मैंने यहाँ आपको बताई नहीं है, और लेकिन बताऊँगा, आने वाली वीडियो में बताऊँगा। मैं यहाँ पर अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ कि बात हमारी वचन तक आ चुकी है, और वचन से आगे की बात भी हमारी वचन तक बात आ चुकी थी और वचन भी हुए थे। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं देता हूँ मित्रों। लेकिन इतना मैं आपको यह कह देता हूँ कि मित्रों, ये मेरी जितनी भी मैंने आपको अपने अपने अनुभव बताए हैं, यह मेरे 7 महीने के अनुभव हैं। मेरी 7 महीने की कड़ी मेहनत पे तब मुझे ये हासिल हुआ है। लेकिन और जब मैंने अप्सरा से बात की थी, वचन की बात तो मेरी बाद में हुई थी, क्योंकि मैं वचन के लिए जल्दबाजी नहीं करता था, जल्दबाजी में नहीं था। क्योंकि मैं जानता था कि मैं साधना में सफल हो चुका हूँ, और मुझे विश्वास था कि मुझे वचन भी मिल जाएंगे। लेकिन मैंने उन मुख्य बातों को अप्सरा से पूछा था, जो अप्सरा ने मुझे यह बात बताई थी। जब मैंने उससे पूछा था कि साधक लोग इतना वो करते हैं, साधक लोग इतनी साधनाएं करते हैं, और आप लोग उनको अनुभव नहीं कराती हैं। तो उन्होंने मुझसे ही पूछा था कि एक बात बताओ, तुम तो जानकार हो। उन्होंने, क्योंकि वो मन के भाव को पढ़ती हैं, वो आदमी के जीवन को देख लेती हैं, तो उन्होंने मुझसे ही पूछा था। जब उस अप्सरा ने मुझसे पूछा था कि एक बात बताओ, तुम तो जानते हो, कि ये बताओ तुम्हें कितने समय हो गए साधना करते करते। मैंने कहा लगभग 7 महीने कुछ आसपास हो चुके हैं। और तुमने 7 महीने धैर्य नहीं छोड़ा, और वो लोग 21 दिन में सब कुछ पाना चाहते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि कोई भी साधना करना चाहता है
तो साधना करना तो अच्छी बात है, लेकिन जो परीक्षाएं होती हैं साधना की, यदि 21 दिन में ही सब कुछ साधना को मिल जाए, 21 दिन में यदि कोई 1.25 लाख जप मंत्र जप करता है तो उसको मिलता ही मिलता है, कुछ ना कुछ उसको मिलता ही मिलता है और अनुभव भी होते हैं। लेकिन तुमको 7 महीने लग गए, तुमने अपनी हिम्मत नहीं हारी और तुमने अपना हौसला नहीं छोड़ा, और 7 महीने की कड़ी मेहनत के बाद में हमने तुम्हें काफ़ी अनुभव भी कराए और तुम लगे भी रहे, और आज बात यहाँ तक भी पहुँच चुकी है। तो वो लोग 21 दिन में सब कुछ पाना चाहते हैं, और नए नए साधक होते हैं जिनको यह भी नहीं पता कि बैठा कैसे जाता है। किसी से बात, किसी को अगर हम किसी को याद कर रहे हैं और किसी को हम प्रेम का रूप में कर रहे हैं, तो प्रेम का रूप में किस बात, मैंने एक साधक की बात पूछी थी जो मेरे संपर्क में था, तो मैंने उसकी बात पूछी थी, तो उन्होंने बताया था कि उस पर तो अभी बैठना भी नहीं आता है, और वो लोग वो उसमें अभी बहुत कमियां हैं। यदि वो साधना निरंतर करता रहेगा तो बहुत सी चीज़ें समझेगा और करता रहेगा और सफल भी हो जाएगा, लेकिन उसमें अभी बहुत सी कमियां हैं। तो मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ मित्रों, लेकिन अप्सरा साधना का मेरा यही अनुभव है कि बात वचन तक आ चुकी थी और वचन भी हुए थे। मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद मित्रों।